एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर खाजा और टके शेर भाजा। यानी अंधेर नगरी, जो नगरी अंधेरे में डूबा हुआ है और उसका जो राजा है वो चौपट गणेश है। तो वहाँ 1 रुपये में खाजा भी मिलता है जो खाने वाला स्वीट्स होता है, और 1 रुपया में भाजा भी मिलता है यानी भुजिया भी मिल जाता है। वहाँ सब चीज़ इक्वल है क्योंकि राजा वहाँ का जो है वो क्या है, चौपट राजा है, मतलब वो एकदम से किसी काम का नहीं है। तो इसी पे आधारित एक कहानी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। एक राजा जी थे जो कि बहुत ही बलशाली थे और धनवान भी थे, और उनके मन में ये अक्सर विचार बना रहता था कि उनके जैसा धनवान और उनके जैसा बलवान इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। लेकिन वो अपने इस मन की बात को किसी को बताते नहीं थे। लेकिन एक दिन उनको बड़ा ही अजीब सा लगा और उनको लगा कि अच्छा, मेरे मन में जो विचार चल रहा है क्या उस विचार को कोई जान सकता है क्या। तो उन्होंने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और सभी दरबारियों से, सभी मंत्रियों से बारी बारी से उन्होंने पूछा कि आखिर मेरे मन मस्तिष्क में अभी क्या चल रहा है ये बताओ। राजा चाहते थे कि जो मेरे मन में चल रहा है वो चीज़ हर किसी के मन में चल रहा है या नहीं, ये तो पता चल जाएगा कि क्या वाकई में मैं बलवान हूँ और वाकई में मैं धनवान हूँ। जब सभी से दरबारियों से पूछा गया, सबने जो कुछ भी अपने हिसाब से बताया, राजा के मन में जो चल रहा था वो बात किसी ने नहीं बताई। तो राजा को लगा कि नहीं, ये सब हमारी मन की बात को नहीं बता पा रहे हैं। तो राजा ने, आखिरकार वो राजा थे, तानाशाही था, तो उन्होंने ये आदेश दे दिया कि पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो और खोज के लाओ ऐसे लोगों को जो मेरे मन में चल रही बातों को वो समझ पाए। अब मंत्रियों के साथ तो परेशानी हो गई कि वो क्या करें। सभी मंत्री परेशान थे। उनमें से एक मंत्री को स्पेशली राजा ने कॉल करके बोला कि तुमको 1 महीने का समय दिया जाता है, तुम इस काम के लिए एक परफेक्ट आदमी को खोज के लाओ जो मेरे मन में चल रही बात को वो समझ पाए और वो मुझे बता दे। मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि हाँ, मेरे मन में जो बात चल रही है वो जान पाया। अब वो जो मंत्री था वो चला गया, अपने स्तर से उसने बहुत खोजा, लेकिन उसको ऐसा कोई नहीं मिला जो राजा के मन की बात को वो बिना कुछ बोले समझ पाए। लेकिन जब वो मंत्री, समय बीतता गया तो मंत्री बहुत डिप्रेस हो गया, बहुत तनाव में था। तो मंत्री की जो बेटी थी उसको कुछ समझ में आया कि आखिर पिताजी के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो वो इतने परेशान हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी से इस परेशानी का कारण पूछा। तो मंत्री जी ने बताया कि राजा का आदेश है कि विदिन अ मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना है जो राजा के दिमाग में चल रही बात को वो बता दे। उसकी बेटी ने बड़ा ही आराम से कहा कि आप इसके लिए टेंशन क्यों लेते हैं, वो समय आने दीजिए, जिस दिन वो समय आएगा उसके 1 दिन पहले मैं आपको वो परफेक्ट पर्सन आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। अब वो मंत्री, चूंकि उसकी बेटी थी, वो आश्वस्त तो हो गया, उसको अपनी बेटी पे भरोसा था, लेकिन फिर भी अंदर अंदर उसका दिल घबराया हुआ था। लेकिन जब वो दिन आया, कल के डेट में दरबार लगना है और उसमें उस व्यक्ति को प्रस्तुत होना है, तो शाम में उस मंत्री की बेटी ने एक गड़ेड़िए को, जो भेड़ चलाने वाला होता है, उसको जाके ले आया। अब जब वो जो मंत्री थे उन्होंने जब देखा कि हमारी बेटी ने एक मूर्ख गड़ेड़िए को लेके आया है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर वो अपनी बेटी पे बहुत भरोसा करते थे, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है। चलो जो भी हो, ऐसे भी राजा अगर नाराज़ हो जाएंगे तो क्या पता कौन सी सज़ा दे दें, तो कम से कम इसको लेके ही चलते हैं, कुछ तो होगा जो इसने इसको लाया है। उस गड़ेड़िए को, उस मूर्ख गड़ेड़िए को लेके दरबार में चला गया। दरबार सज चुकी थी। राजा ने जैसे ही उस गड़ेड़िए को राजा के सामने खड़ा किया गया, तो राजा ने सबसे पहले अपना 1 उंगली ऊपर उठाया
उस गडेड़िए ने जैसे उस राजा के एक उंगली को देखा तो गडेड़िए ने अपनी 2 उंगली को ऐसे कर दिया, तो राजा खुश हो गया। फिर राजा ने अपनी 3 उंगलियों को ऐसे किया, उस गडेड़िए ने सर ऐसे हिला दिया और वो वहाँ से जाने लगा। अब वो जो मंत्री था वो परेशान हो गया कि आखिर ये हुआ क्या, राजा खुश हुआ या राजा नाराज हो गया, और ये जाने लगा। उस गडेड़िए को उसने पकड़ लिया और राजा से रिक्वेस्ट विनती करते हुए कहा कि हे महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आखिर आप दोनों के बीच में ऐसा क्या संवाद हुआ, ये हम सब कुछ भी नहीं समझ पाए। कृपया कर आप अपने इस मन के विचार को मेरे पास भी व्यक्त करें, हम दरबारियों को भी बताएं। तो राजा ने कहा कि जब मैंने अपना 1 उंगली उठाया था तो मैंने इस व्यक्ति से ये कहा था कि इस संसार में एक अकेला मैं ही धनवान हूँ और मैं ही बलवान हूँ। इस व्यक्ति ने तुरंत अपना 2 उंगली खड़ा करके हमको ये संदेश दे दिया कि तुम अकेले नहीं हो, एक ऊपर गॉड भी है जो तुम जैसा बलवान और तुम जैसा संपन्न है। लेकिन जैसे ही मैंने पूछा कि क्या कोई तीसरा अस्तित्व है इस संसार में मेरे जैसा और भगवान के जैसा, तो इसने उसको सिरे से खारिज कर दिया और इसने ये साबित कर दिया कि मेरे मन में जो चल रहा है वो ही सही है और वो समझ पाता है, इसलिए मैं इस व्यक्ति को पुरस्कार देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपकी विचार होगा और वैसा ही आप सामने वाले से अपेक्षा भी कर लेंगे कि वो भी ऐसा ही होगा। मेरा ये छोटा सा स्टोरी अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार ज़रूर देखें, आपके लिए कुछ है।